एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की। तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। यानी कि जो क्लास है वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है और हम कह सकते हैं एक टेम्पलेट है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? क्लास का एक इंस्टेंस होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। अगेन, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हम किसी क्लास से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो सारे ही ऑब्जेक्ट होमोजीनियस और सिमिलर टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, लैपटॉप, मैंगो। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। जैसे कि हमें पता है जो पेन है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लैपटॉप है वो एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, मैंगो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी। नेक्स्ट है क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी। और इसी के अपोजिट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक फिजिकल एंटिटी। तो लॉजिकल एंटिटी जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी, इट मीन्स जो क्लास है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ फ्रूट की, तो फ्रूट जैसा कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट की, जो कि एक फिजिकल एंटिटी है, ओके, और मैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो जो क्लास है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं क्लास फ्रूट की बात करूँ तो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्या करता है? मैंगो, बनाना, एप्पल। ओके, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं जो हमारी क्लास है वो एक लॉजिकल एंटिटी है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी और फिजिकल एंटिटी है। क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास कीवर्ड, एग्जांपल क्लास फ्रूट। तो हम क्लास कीवर्ड का यूज करके क्लास को क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास कीवर्ड लिखा है, देन क्लास का नेम ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, कन्वेंशन है। ओके, और नेक्स्ट करली ब्रेसेस। तो ये हमारा क्या करेगा? क्लास को डिक्लेयर कर देगा। अभी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय न्यू कीवर्ड मेनली। जो ऑब्जेक्ट है वो मेनली न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट होता है। फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट राम, न्यू स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सिंटेक्स है यहाँ पर हम क्लास का नेम लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का नेम, तो राम है, और आई कैन से रेफरेंस वेरिएबल है राम इक्वल टू देन न्यू स्टूडेंट। तो जो हमारा सिंटेक्स है न्यू स्टूडेंट, ये हमारा क्या कर रहा है? बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसका जो रेफरेंस है वो हम राम रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, किसका? ऑब्जेक्ट का जो भी क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है क्लास इज डिक्लेयर्ड वंस। जो क्लास आपकी एक बार डिक्लेयर करते हैं हम, एंड ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड मेनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि एक बार क्लास डिक्लेयर करने के बाद आप उसके कितने भी टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास डजंट ऑक्यूपाई मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड और डिक्लेयर्ड। जब आप क्लास डिक्लेयर कर देते हैं और जब क्लास क्रिएट होती है तो क्लास लिखने भर से कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कब होती है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम समझ सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड। ओके, यानी कि क्लास जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। ऑक्यूपाई मेमोरी क्या, मेमोरी ऑक्यूपाई क्या करता है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन वे टू डिफाइन ए क्लास इन जावा यूजिंग क्लास कीवर्ड। यानी कि हम क्लास डिफाइन करने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है? यूजिंग क्लास कीवर्ड। ओके, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जावा में मल्टीपल वेज हैं जिनका यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ तरह इस टाइप से हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके, न्यू इंस्टेंस मेथड का यूज करके, क्लोन मेथड का यूज करके, फैक्ट्री मेथड का यूज करके, एंड डीसीरियलाइजेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा में। तो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। आई होप आप लोगों को डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।